आज की डेट में मोदी सरकार के लिए जो इलेक्शन से पहले चैलेंज बना हुआ है वो है हरियाणा और राजस्थान के किसान। अगर आज की डेट में आप देश में अपनी आवाज उठाना चाहते हैं या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं सरकार के नजरिए में। और अगर आप फार्मर हैं या फिर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं। आज के फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 में आप देख सकते हैं कि सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया है। बस रफेल की कमी है, अगर वो भी लगा देते तो ये भी पूरा हो जाता। बट अगर सरकार समय रहते ये सारी चीजें गलवान में करती तो जो चाइना हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है वो कब्जा ना कर पाता। देखकर हैरानी तो तब होती है जब हमारी सरकार हमारे देश के किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट चला रही है जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। और टेंशन तो इस बात की है कि हमारे देश में अपनी आवाज रखना भी गैर कानूनी बन गया है। और हंसी फिर इस बात पर आती है कि हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि हमारी देश की मिट्टी सोना उगलती है, बट आज तक वो सोना दिखाई कहीं नहीं दिया। बट मोदी सरकार से सवाल ये उठते हैं कि पिछले फार्मर प्रोटेस्ट से आपने सीख क्या ली। खैर मोदी सरकार ने तो पिछले फार्मर प्रोटेस्ट से कोई भी सीख नहीं ली, अदरवाइज ये फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 नहीं करना पड़ता। बट कुछ पढ़े लिखे लोगों का ये भी कहना है कि ये अनपढ़ किसान दिल्ली में आ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में, क्योंकि चारों तरफ से दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। अब मैं उन पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये फार्मर्स दिल्ली नहीं जा सकते हैं? क्या दिल्ली उनकी राजधानी नहीं है? या फिर वो दिल्ली में अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, धरना नहीं दे सकते हैं? क्या वो इंडियन के सिटीजनशिप नहीं है? तो फिर उनके साथ आतंकवादियों जैसा ट्रीट क्यों किया जा रहा है? खैर आप लोगों ने तो गोदी मीडिया से सुन लिया होगा कि फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, सारी गलती फार्मर्स की बताई गई होगी। बट मैं कुछ पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ कि आखिर फार्मर प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, क्या रीजन है जो उनको एक बार फिर से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। अब सबसे पहला सवाल और सबसे पहला पॉइंट ये है, क्या फार्मर्स की डिमांड सही है? तो इसका जवाब ये है कि अगर आज की डेट में आप पुराने फार्मर्स से मिलेंगे, यानी कि वो फार्मर्स जो पहले प्रोटेस्ट में शामिल थे, तो वो आपको क्लियरली बता देंगे कि इस बार भी प्रोटेस्ट में वही सारी बातें शामिल हैं जो उस बार सरकार ने कही थी कि हम आपकी बात को मान लेंगे। बट वो सारी बातें जुमला थी, कोई भी बात नहीं मानी गई सरकार द्वारा। जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड एक्ट 2013। फार्मर्स का कहना है कि WTO से इंडिया को बाहर लेके आओ। 2021 में लखीमपुर खीरी में जो फार्मर्स के साथ हिंसा हुई थी और फार्मर्स की डेथ हुई थी, उनको जो मुआवजा नहीं दिया गया है वो मुआवजा दिया जाए। और पिछली बार जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें सरकार ने जो फार्मर्स के ऊपर केस रजिस्टर्ड करे थे, सरकार ने कहा था प्रोटेस्ट के बाद वो सारे केस विड्रॉल कर लेगी, बट आज तक कोई भी केस विड्रॉल नहीं किया गया है। उसकी भी मांग कर रहे हैं इस बार फार्मर्स। अब बात करते हैं मेन 3 डिमांड्स की जो कि पिछली बार भी फार्मर्स ने रखी थी सरकार के सामने, और सरकार ने वादा किया था कि हम आपकी बातों पर खरा उतरेंगे और कंसिडर करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड थी फार्मर्स की, जो सरकार ने कहा था कि MSP के ऊपर तेजी से काम किया जाएगा, बट आज तक काम नहीं किया गया। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके नीचे किसान को अपनी फसल नहीं बेचनी होगी। एक फिक्स प्राइस होगा मिनिमम, जिसके बाद चाहे वो प्राइवेट कंपनी आए या फिर कोई बिजनेसमैन की कंपनी आए, और अगर किसान अपने इस प्रोडक्ट को या अपनी फसल को नहीं बेच पाता है तो सरकार उस MSP पे ही किसान से बाय कर लेगी, जिससे कि किसानों को घाटा नहीं झेलना होगा। किसानों का कहना है कि 23 ऐसी फसलें जिसपे MSP तय कर दो, बट सरकार ने अभी तक कोई भी बात नहीं करी है इस मुद्दे पर। वहीं सरकार MSP की तो बात नहीं कर रही है, बट UCC को लागू करने की बात कर रही है। किसान आंदोलन से ठीक 9 महीने बाद सरकार एक कमेटी बनाती है जिसमें 29 मेंबर शामिल किए जाते हैं जो कि MSP पे डिस्कशन करेंगे। बट ताजुब तो इस बात पर होता है कि उस कमेटी में एक भी हरियाणा, पंजाब और यूपी का किसान नेता नहीं होता है जो कि किसानों को रिप्रेजेंट कर सके, और ना ही कोई इकोनॉमिस्ट था इस कमेटी में। और किसानों का कहना है कि MSP हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपने MSP के मुद्दे में हमें बहुत ज्यादा लटकाया है, तो जल्द से जल्द आप इस मुद्दे को सॉल्व करो जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब बात करते हैं दूसरी मेन डिमांड की। जो दूसरी मेन डिमांड्स है किसान की वो है कर्ज माफी। जब किसानों की कर्ज माफी की बात आती है तो जनता में त्राही त्राही मच जाती है।
जनता कहती है कि ये तो सारा पैसा हमारे टैक्स का है, ऐसे कैसे किसानों का लोन आप माफ कर दोगे। खैर बात तो जनता की भी सही है, लोन तो किसी का भी माफ नहीं करना चाहिए, ना हमारा, ना आपका, ना किसानों का और ना ही अडानी जी का। लेकिन सरकार पिछले 10 साल में 7 लाख करोड़ का कॉर्पोरेटिव लोन माफ कर देती है, तब हम कहते हैं कि सरकार ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। बट जब बात आती है किसानों की, चाहे उसने खेती के लिए 1 या 2 लाख का लोन लिया हो और वो नहीं चुका पाता है तो उसे जेल जाना पड़ता है, और अगर वो जेल नहीं भी जाता है तो कुछ टाइम बाद उस पे कर्ज इतना ज्यादा पड़ जाता है कि उसकी जान निकल जाती है पूरा करते करते। आप एक बार सोच करके देखो, जैसे कि किसान दिल्ली के जंतर मंतर पे जा करके आंदोलन करते हैं कि हमारा लोन माफ कर दो, क्या आपने कभी देखा है कि अडानी जी को आते हुए आंदोलन में बैठते हो कि वो कहते हो हमारा लोन माफ हो जाए, बट उनका 10,000 करोड़ से ज्यादा का लोन माफ कर दिया जाता है। वहीं किसानों का 1 या 2 लाख का लोन माफ करने में सरकार को आफत आ जाती है। जय जवान जय किसान अब नेता लोगों का फेमस डायलॉग बन गया है, जवान के नाम पे वोट मांगी जाती है और खैर किसानों का तो खून चूसा जा रहा है। तीसरा जो मेन पॉइंट है किसानों का वो ये है कि भारत रत्न दे दिया आपने स्वामीनाथन जी को, बट स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका कोई अता पता नहीं है। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट ने सरकार को कई सुझाव दिए, अगर सरकार उन सुझावों पे काम करती तो शायद आज दिल्ली में फार्मर्स का प्रोटेस्ट नहीं हो रहा होता। स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था सरकार को कि किसानों को 4% के ब्याज पर लोन दिया जाए और अगर उनकी फसल अच्छी नहीं होती है तो उनका जो ब्याज है 4% का वो ना लिया जाए। स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि सरकार को फार्मर्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी रखनी चाहिए। स्वामीनाथन जी ने ये भी कहा था कि MSP के रेट बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर दे सरकार, जिससे कि फार्मर्स को दिक्कत ना हो। और सबसे मेन पॉइंट ये था उस रिपोर्ट में कि जब 60 साल हो जाते हैं किसान के, या 60 साल की जब एज हो जाती है तो किसान फसल नहीं उगा सकता है, वो मेहनत नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कुछ पेंशन का प्रावधान किया जाए, जैसे 3,000 से 5,000। बट अभी के फार्मर्स प्रोटेस्ट में वो लोग कह रहे हैं कि मिनिमम 10,000 की पेंशन हमें देनी चाहिए सरकार को। बट सरकार ने इन सारी चीजों को सीरियसली नहीं लिया, जिसका नतीजा ये है कि आज दिल्ली के बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुके हैं। आप खुद सोच करके देखिए कि जिस देश में नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान, जहाँ पर जय जवान यानी जवान को कहा जा रहा है, वहाँ पर जवानों की 4-4 साल के लिए अग्निवीर योजना ला दी जाती है कि उनकी पेंशन खत्म कर दी जाए। और किसान जब दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए तो उनको दिल्ली से पहले ही रोक दिया जाता है। और इसमें गलत ही क्या है, जब आप अडानी जी का इतना ज्यादा लोन माफ कर सकते हैं तो उन गरीब किसानों का 1 लाख या 2 लाख का लोन क्यों नहीं माफ किया जा सकता है, और उन फार्मर्स को क्यों रोका जा रहा है, वो तो अपनी सिर्फ आवाज उठाने के लिए आ रहे हैं दिल्ली में। खैर अब देखने में मजा ये आएगा कि सरकार डिसीजन क्या लेती है, क्योंकि टाइमिंग फार्मर्स की बहुत अच्छी है, क्योंकि इलेक्शन सर पे है और मोदी सरकार नहीं चाहती है कि फार्मर्स दुखी हो, तो उनको खुश करने के लिए मोदी सरकार ये तीनों डिमांड मान सकती है बहुत जल्दी। और मेरे अकॉर्डिंग सरकार को ये बातें माननी भी चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश की जान है, अगर किसान नहीं है तो हम नहीं है, अन्न नहीं है, और अगर अन्न नहीं है तो हम नहीं है। आप सोच करके देखिए एक किसान कितनी ज्यादा मेहनत करता है दिन दोपहरी, तब जाके हम 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये फार्मर प्रोटेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फार्मर्स भाइयों के साथ और उन दोस्तों को जो फार्मर प्रोटेस्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि यही मेन पॉइंट है जो फार्मर्स सरकार से रखना चाह रहे हैं। और ये वीडियो इतना ज्यादा पहुंचाए कि सरकार तक जरूर पहुंचे और सरकार को अपनी गलती समझ में आए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।